आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद MS राणा के अंदर। आइए देखते हैं लाइन ग्राफ्स के उन क्वेश्चनों को जो काफ़ी एग्जाम में पूछा, तो खासकर पैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब मैंने 2021 में पैट का एग्जाम दिया था और क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक ये ग्राफ बना होगा और उसमें से 4 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं उसी तरीके के क्वेश्चनों को। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में, यानी कि ये विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में रमेश द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या है? एवरेज यानी औसत अंक इन तीनों सब्जेक्ट में क्या हैं जो उसने प्राप्त करें। तो आइए हम देखते हैं। विज्ञान में जो उसने प्राप्त किए हैं, विज्ञान में उसने प्राप्त किए 72, 72। अब बोला कि हिंदी में जो उसने प्राप्त किए हैं वो 87 यानी 87। फिर अंग्रेजी में जो उसने प्राप्त किए हैं, इंग्लिश में, वो उसने प्राप्त किए 55। अब हमें इन तीनों का क्या पूछा, उसने एवरेज पूछा है, औसत क्या है। तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ही सब्जेक्ट में है, तो 3 ही से इस यहाँ पर डिवाइड करना है। सभी को ऐड कर लेंगे, 5 और 7 12, 12 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 14, 1 5 और 8 13, 13 और 7 हो जाएंगे 20 और 1 21। और इसे भाग कर देंगे हम डिवाइड, यानी 3 से, 3 7 21, ये पूछ 7 बार चला जाएगा, फिर 3 एकम 3 बचेगा हमारे पास 1 पॉइंट लगा के 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये चलता चला जाएगा। तो हमारे जो टोटल आंसर एवरेज निकल के आगे तीनों सब्जेक्ट का, यानी 71.33 ये चलता रहेगा भाई। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का और अंग्रेजी और सामाजिक में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर कितना, डिफरेंट कितना है। पहले 2 सब्जेक्ट हमारे पास विज्ञान और हिंदी में, फिर ये 2 सब्जेक्ट हैं अंग्रेजी और सामाजिक के बीच में। इन दोनों के सब्जेक्ट के जो कुल योग है, इन दोनों का योग और इन दोनों के योग में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान और हिंदी। विज्ञान में जो उसने प्राप्त किए वो 72 प्लस हिंदी में जो उसने प्राप्त किए हैं 87 यानी 87। तो हमारे पास विज्ञान और हिंदी के टोटल कितने अंक हो जाएंगे, ये हमारे पास 9, 8 और 7 15, यानी 159 जो अंक होंगे वो विज्ञान और हिंदी के होंगे। अब देखते हैं अंग्रेजी और सामाजिक में। अंग्रेजी में जो उसने प्राप्त करे हैं वो 55 है, प्लस सामाजिक में जो, यानी सामाजिक विज्ञान में उसने प्राप्त करे हैं वो 62 है। इन दोनों का योग तो ये 7 हो जाएंगे हमारे पास, और ये 117 हो जाएंगे टोटल। यानी अंग्रेजी और सामाजिक में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 117। अब पूछा इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, इन दोनों के योग में, बीच में दोनों का अंतर, यानी इन दोनों सब्जेक्ट का जो योग है वो 159 है हमारे पास। अंतर हमसे पूछा है, तो 159 माइनस 117, माइनस कर देंगे, 9 में 7 निकालेंगे 2 बचेंगे, 5 में से 1 निकालेंगे 4 बचेगा, यानी 42 अंकों का इन दोनों सब्जेक्ट में और इन दोनों सब्जेक्ट के बीच का दोनों का अंतर आएगा भी। आइए चलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि कितने विषयों में छात्र 75 या उससे अधिक अंक लेकर आया है, 75 या उससे अधिक। तो आइए चेक करते हैं। विज्ञान में उसे कितने मिले हैं, 72 मिले हैं। गणित में कितना मिला है, 60 मिला है। तो ये भी आंसर ना इन दोनों में, क्योंकि उसने बोला कि 75 या 75 से ज्यादा कितने सब्जेक्टों में उसके अंक आए हैं। तो इसमें 72 है विज्ञान में, गणित में 60 है, ये भी ना होगा। हिंदी में जो उसे मिले हैं वो हैं 87, तो एक तो ये हो गया। अंग्रेजी में मिले 55, ये नहीं है। समाज विज्ञान मिले 62, ये भी नहीं है। तो हमारे पास बचा हिंदी। तो एक ही ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें उसने 75 से या 75 से अधिक अंक पाए, 75 या 75 से ज्यादा, तो हिंदी है, यानी एक ही सब्जेक्ट। तो इस सवाल का आंसर होगा 1। वो भी अगर पूछा किस सब्जेक्ट में, तो हिंदी में सबसे ज्यादा अंक उसने प्राप्त किए हैं।
आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला हमारे पास सवाल है कि विज्ञान में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। विज्ञान में जो उसने प्राप्त किए अंक वो 72 प्राप्त किए, यानी विज्ञान में कितने अंक मिले हैं उसे, विज्ञान में मिले थे 72। गणित में कितने मिले हैं उसे, गणित में मिले हैं 60 अंक, गणित के अंदर 7 अंक। अब पूछा कि विज्ञान में प्राप्त अंक और गणित में प्राप्त अंक से कितने ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं ज्यादा कितने अंक है। विज्ञान में 72 है, गणित में 60 है, यानी कि विज्ञान में कितने अंक ज्यादा मिले हैं उसे, 12 अंक ज्यादा मिले हैं। अब उसने बोला कि कितने प्रतिशत ज्यादा। तो जब भी हम किसी सवाल को परसेंटेज बनाते हैं, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को कि 12 का इनके बीच में अंतर है भाई। अब उसने ये अंतर ना पूछा, उसने पूछा कितने प्रतिशत है भाई, कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो हम देखते हैं 12 तो अंक ज्यादा है, और गणित में कितने थे 60, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी। तो आइए 12 से काटेंगे 5 बार, 5 दूनी 10, यानी कि कितने अधिक परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो इस सवाल का 20% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीका से बनता है कि यदि परीक्षा में केवल 5 ही विषय हों, 5 विषय हैं, तो रमेश परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक, तो रमेश ने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कितनी है इसके अंदर। सब्जेक्ट हमारी है 5, क्योंकि उसने पहली क्वेश्चन में बोल दिया कि यदि परीक्षा में केवल 5 विषय हैं, यानी 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो रमेश परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, उसने कितने परसेंटेज लेकर आया। जैसे कि बोलते हैं कि आप हाई स्कूल में कितने परसेंटेज लेकर आए, पूर्णांक कितने का था, 600 का था या 500 का था, इस तरीका से कितने अंक उसमें से लेकर आए। तो वही हमें देखना है कि जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 जो होंगे सब्जेक्ट वो 100 नंबर के हैं यहाँ पर। तो 5 सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है, यानी 5 सब्जेक्ट 5 विषय जो पूर्णांक है इनका टोटल 500 नंबर का है। अब रमेश लेकर कितने आया है, रमेश के द्वारा या रमेश ने प्राप्त किए अंक, रमेश ने कितने प्राप्त किए। देखिए विज्ञान में कितने लेकर आया था 72, प्लस गणित में कितने लेकर आया वो 60, हिंदी में कितने लेकर आया 87, अंग्रेजी में कितने लेकर आया 55, प्लस समाज विज्ञान में लेकर आया 62। इन पांचों का हम योग निकालते हैं। 2 5 7 7 7 14, 14 और 2 16, 1 6 6 5 11, 11 और 8 हमारे पास 19, 19 और 6 25, 25 और 7 हो जाएंगे 32 और 1 33, यानी 336 अंक जो रमेश 5 सब्जेक्टों में लेकर आया अभी। अब उसने ये बोला है कि 5 सब्जेक्ट में है उसके कितने प्रतिशत आए हैं। तो टोटल प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्राप्त प्रतिशत। तो हम क्या करते हैं, टोटल जो लेकर आया, प्राप्त कितने किए उसने 500 में से 336, पूर्णांक कितने का है 500 का, और इसका पूछा है प्रतिशत क्या होगा। तो हम 2 0 से 2 0 कट करेंगे, इसे 5 से काटेंगे 5 अंक 30 हो जाएंगे 36, फिर 5 7 35 बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि वो 67.2% अंक उसने क्या करे हैं पूरी परीक्षा में 5 सब्जेक्टों के में प्राप्त किए हैं। तो इस तरीका के हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। इन सवालों में क्या है, हमें
थोड़ी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे तरीक़ा से इन्हें जोड़ते हुए चले आएँ। दूसरी बात होना चाहिए कि इन्हीं सब्जेक्ट में किस तरीक़ा से इन्हें बताया जा रहा है, किस तरीक़ा का इनका मान जो बताया जा रहा है वो अपने सवाल में फिट करना। बाकी इन सवालों में कुछ भी नहीं, नॉर्मल से सवाल होते हैं, आसानी से 25 सवाल, यहाँ 20 सवाल इसके आएंगे, इस तरीक़ा के पाई चार्ट के भी इसमें आएंगे। तो उन्हें करने का एक ही मेथड है कि आपकी जो कैलकुलेशन वो अच्छे तरीक़ा से या फास्ट होनी चाहिए ताकि आप पूरे टाइम पीरियड में बचाकर इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इन सवालों में कुछ भी ना होता, ज़्यादा कोई टफ सवाल ना होते, आसानी के साथ आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एमएसआर में। ये क्वेश्चन के सवाल देखते हैं इस तरीक़ा के, कि इस तरीक़ा के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं सवाल को। यहाँ 3 मंथ दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी का जो साइन है वो एक ट्रायंगल है। फरवरी का जो साइन है वो एक वर्ग के रूप में है। मार्च है वो एक सर्कल के रूप में है। ये इनके साइन है। आइए देखते हैं। ये एयरलाइन है 5 P Q R S और T। ये वो यात्री हैं जो सफ़र करते हैं इन्हीं एयरलाइनों के जरिए और 3 महीनों के अंदर। तो यात्री की जो काउंटिंग की है वो हज़ारों की तादाद में, जैसे कि 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 45,000 तक। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 माह के कार्यकाल में एयरलाइन P तथा S, एयरलाइन P और S के बीच की बात, एयरलाइन P और S के बीच में देखते हैं। अब देखते हैं किस तरीक़ा से। P जो है वो इन 3 महीनों में, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में, P जो है वो तीनों महीने में, जनवरी में कितना है, मार्च में कितना है 25,000, 25 प्लस फरवरी में कितना है 30, 30 प्लस और बचा हमारे पास जनवरी, जनवरी में कितना है 35। ये भी यात्री हैं। अब इनको जोड़ते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 3 6 2 8 और 1 9, यानी कि 90,000 एयरलाइन P के जरिए सफ़र कर रहे हैं इन 3 महीनों के अंदर। अब आते हैं S पर। S पर देखते हैं S के द्वारा कितने सफ़र कर रहे हैं इन 3 महीनों में एयरलाइन S के जरिए। मार्च में जो सफ़र कर रहे हैं वो है 30,000। ये सवाल में हमें देखना क्या होता है कि जो हमारे पास जो महीने दे रखे हैं उनके साइन देखते हैं, चिन्ह के अनुसार उन्हें देख कर चलते हैं। तो हमारे पास S है जो कि मार्च के महीने में 30,000 यात्री इससे सफ़र कर रहे हैं, प्लस अब मार्च से ऊपर पड़ गया हमारे, ये बीच में है, यानी कि 30 और 35 के बीच में है हमारे पास ये जो साइन है जनवरी के महीने के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं इनका अंतर कितना। अंतर है इनका 5-5 का, 5 का, यहाँ पर भी अंतर है, सभी में 5-5 का। जैसे हम 5 के बीच में जाएंगे भाई, तो जैसे 5 के अंतर है इसे आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5। तो हमें करना क्या है सवाल में कि जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो टोटल तो अंतर 5 का है, 5 का आधा कितना हो जाएगा, ये 2.5, यानी 2.5। 2.5 है वो 30 में ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 32.5। बस यही इस सवाल में देखना है भाई। 2.5 का आधा, वो 5 का आधा 2.5 और 30 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32.5। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये इस साइन पर हमारे सामने पड़ रहा है पूरा टोटल 35, फिर इन्हें 35 में क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे भाई, कितने हो जाएंगे 5, 5 2 7 और 5 पॉइंट ऐसे रहने दो इसे, 3 और 3 6 3 9, 97.5। अब ये सवाल में क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना अनुपात है। तो अनुपात किस तरीके से निकालेंगे, आइए करते हैं इसे। 90 अनुपात 97.5। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, 5 से इसे काट सकते हैं। 5 से देखो इसे काटेंगे तो ये कटेगा 5 5 बचा 4, 5 8 40, 18 बार
इसे 5 से और काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 5 एकन 5 और हो जाएंगे 47, 5 ने 45, बचा 2, 5 पंजे 25। हम भी 3 से और कट जाएगा अगर हम इसे काटना चाहें तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। तो ये सवाल का हमारे राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुपात में कितना निकल के आ जाएगा, ये 6:6.5, यानी कि P और S के बीच में अनुपात कितना आ जाएगा, 6:6.5। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं सवाल को। सवाल में क्या कहा गया है कि इन 3 माह में किस एयरलाइन के यात्रियों की संख्या न्यूनतम यानी कि सबसे कम रही। तो अब इस सवाल में न्यूनतम संख्या किस तरीका से निकालेंगे भाई, कि उस एयरलाइन का नाम बताना है जिस एयरलाइन में यात्रियों की संख्या सबसे कम रही है। पी में चेक करते हैं तो इन तीनों को ऐड करके देख लेंगे, 5 और 5 10 का 0, 3 और 3, चलो ये भी हो गए। क्यू को चेक कर लेंगे तो 3 महीनों का ये भी हमें जोड़ना है, फिर आर का जोड़ना है, फिर एस का जोड़ना है, फिर टी का जोड़ना है। तो सबसे पहली बात हम सभी को जोड़ जोड़ के देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले टी को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। टी को हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो टी एयरलाइन के द्वारा 3 महीने में, यानी कि इस महीने में कितना करा है, 40 प्लस इस महीने में 30 प्लस और इस महीने में ये हो जाएगा 15.5। सभी को जोड़ देंगे तो 0.5 अलग, 5 5 5, 3 और 1 4, 4 और 8 85.57। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये तो 85 से ये भी ज़्यादा हो रहा है। अब चेक कर लेंगे इसको, क्यू को चेक करते हैं अभी, 35 30, ये भी 100, ये 85 से ज़्यादा बैठ रहे हैं। आर को चेक करते हैं अभी, ये हमारे पास 22 और ये 27.5 64। फिर चेक करते हैं इसे, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी 85 से। एस को चेक करते हैं कितना बैठ रहा है, 35 और ये 32.5 और फिर इसके पास 30, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी ना होगा। तो हमारे पास टी ही है जिसके पास सबसे कम यात्री सफ़र किए हुए हैं। तो टी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके अगले सवालों पर। आइए देखते हैं इस सवाल को जो बहुत ही मोस्ट सवाल है। देखते हैं कि सभी एयरलाइन द्वारा मार्च महीने में जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या तथा जनवरी माह में जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या। कहने का मतलब क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 2 महीने आपको दिए रखे हैं, इन 2 महीनों के औसत का जो अंतर है औसत करने के बाद वो कितना है। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले मार्च महीने में, कि मार्च महीने में यात्रियों की क्या संख्या है भाई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले करना क्या है कि मार्च महीने में जितने भी यात्री जो हैं इन सभी के अंदर, जो विभिन्न एयरलाइन है इन पांचों के अंदर मार्च महीने में कितने यात्रियों ने सफर किया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं पी पर, पी एयरलाइन पड़ गई ये। तो ये मार्च का साइन जो है इसका चिन्ह को देखकर काउंटिंग करेंगे, ये 25 के आगे तो ये 25,000 हो रहे होंगे प्लस। अब आते हैं क्यू, मार्च ये हमारे पास यहाँ पर है मार्च, यानी इसके आगे 35 तो ये 35,000 हो गए प्लस। आर में देखते हैं मार्च आगे यहाँ पर, यानी कि 25 और 20 के बीच में अंतर है 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 20 में ऐड कर देंगे हो जाएंगे 22.5 प्लस। एस में चेक करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर है मार्च और इसके सामने सीधे आ रहे हैं 30 प्लस। अब हमारे पास बचा टी, ये 20 और 15 के बीच में है, यानी कि 2.5, 2.5 का आधा 5 का आधा 2.5 और 15 में ऐड कर देंगे 2.5 तो ये हो जाएंगे 17.5। तो यहाँ 60 लिख देंगे हम 17.5। हम सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 5 और 5 हो जाएंगे 10, 10 का 0, हासिल हमारे पास 1। ऐड करते हैं 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 5 हो जाएंगे 19 और 1 हासिल का 20, हासिल फिर 2। सबको ऐड करेंगे 1 4, 4 और 2 6,
6 और 3 9, 9 और 2 11, और हासिल का 1, हासिल के 2, 11 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 13। ठीक है भाई। लेकिन अब बात ध्यान देनी है कि जो हमारे पास यात्रियों की संख्या वो किस में है, हजार में, हजार में। अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू रहती नहीं है, इसलिए हम इस जीरो को भी क्या कर देंगे भी यहाँ से खत्म। मैंने अभी बताया कि ये जो काउंटिंग हो रही है भाई किस में चल रही है, कि हजार में चल रही है। तो हम इससे कितने से मल्टीप्लाई, हजार से जैसे ही इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके आगे 3 जीरो और रख देंगे। ठीक है भाई। अब हम निकालते हैं इसका औसत। मार्च महीने का औसत जब निकालेंगे तो हमें करना क्या होगा, कितनी एयरलाइन थे, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम क्या कर देंगे इसे भाग, 5 से काटेंगे इसे, तो 5 दूनी 10, तो 5 छंग 30, और ये 3 जीरो इस तरीका से, यानी कि टोटल 26,000 जो हमारे पास यात्री हैं वो औसत निकल कर आ जाएगा मार्च के महीने का। अब हमें पूछा उसने तथा जनवरी महीने में, तो सबसे पहली बात पी में चेक करेंगे, पी एयरलाइन में जनवरी मंथ में जनवरी का जो साइन है वो एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमारा पड़ गया ये, तो 35 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जनवरी महीने में यात्रियों ने कितनी संख्या में यात्री हुए हैं, तो जनवरी महीने में हम सबसे पहला आ गया 35 लिख लेते हैं, प्लस उसके बाद क्यू में चेक करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 25 क्यू के द्वारा, आर की एयरलाइन के जरिए है ये आ गया, तो ये है 30 और 25 के बीच में, यानी कि 27.5, प्लस एस में चेक करते हैं, ये भी देखेंगे हम यहाँ पर 30 और 35 के बीच में, यानी कि 32.5, प्लस टी में चेक करते हैं, ये आ गया टी, तो ये हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है, ये 40 है, यहाँ लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 40। लेकिन अभी चेक करते हैं हम ये 40 है या 40 के बीच में, ये रुको एक मिनट, ये 40 से नीचे हट गया, यानी कि इसके बीच में आगा भाई, ये वाला साइन यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि 35 और 40 के बीच में 5 का अंतर, 5 का आधा 2.5, इसका 2.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। अब हम सभी को करना क्या है, इन सभी को एक तरफ से ऐड कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1 लगेगा, सबको ऐड करेंगे 7, 7 और 2 9, 9 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 16, 16 और 5 हो जाएंगे 21, 21 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 26, 26 और 1 हासिल का 1 27, हासिल 2, ऐड कर देंगे 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, और 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आंसर में लगा देंगे हम 1 के बाद ही पॉइंट। अब जैसे हम इसका औसत निकालेंगे भाई, औसत हजारियों में ये भी संख्या, तो इसकी 1 से 1000 से फिर मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा हमारे पास, निकल कर आ जाएंगे 157 5 और ये 2 जीरो, क्योंकि 1 जीरो पॉइंट खत्म कर देगा भाई। औसत जब भी निकालेंगे कितनी एयरलाइन है, 5, 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 तिया 15, 5 इकन 5, 5 पंजे 25, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 31,500। 31,500 निकलने के बाद इसमें पूछा है कि अब इनका अंतर कितना होगा, औसतों का अंतर, तो अंतर निकाल लेते हैं इस साइड। हमारे पास जो मार्च महीना है, यात्री कितने सफर कर रहे हैं 26, और हमारे पास जो जनवरी का महीना है उसमें यात्री कितने सफर कर रहे हैं 31,500, तो इनका अंतर हम निकाल देंगे भाई, 31,500 उसमें से माइनस कर देंगे 26,000, 0 0 5 बचा, ये हो जाएंगे 11, 11 में से 6 निकालेंगे तो ये बचेंगे 5, यानी कि 5500 का अंतर उन दोनों के बीच में आएगा, दोनों महीने के अंदर पांचों एयरलाइन के जरिए। तो ऐसे ही सवाल भाई जो पेट के एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा बड़े कठिन का सवाल नहीं पूछे जाते, बस आपको कैलकुलेशन करना, अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देना कि कैलकुलेशन आपकी गलत ना हो,
और जो आपने जोड़ा है या घटाया है, जो भी आपने मर्ज किया है या कुछ भी करा है, वो किस तरीका से क्या सही तरीके से उसको फिगर को चेक करना है इसके, और उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में पूछा रहा है वैसे वैसी सब चीज़ें फिट करनी है। और सवाल कोई ज़्यादा टफ ना आते, अच्छे सवाल आते हैं, और आराम से अगर हम अच्छी थोड़ी मेहनत कर लें तो अच्छी तरीक़ा से हम 75-80 तक पहुंच सकते हैं आराम से, और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 80 हम प्लस भी कर सकते हैं। तो यार हम सभी के जो है हमारी मेहनत के ऊपर बात है। मैथ ज़्यादा कोई टफ ना आता, मैथ को ये ना दें कि हम मैथ के क्वेश्चन छोड़ के आएंगे या मैथ को गैप करके आएंगे कुछ ना, आपको अच्छी तरीक़ा से अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। कोई इसमें कोई फार्मूला ना पूछा था कि आपको क्या फार्मूला ऐड करना है, बाकी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको चलते जाना है ग्राफ को देखकर। तो ये जो है आपको 20 नंबर अच्छी तरीक़ा से दिला कर जाएंगे। तो और भी हमारी जो वीडियो है वो आने वाली है। इस टॉपिक जो मैंने एक बता क्लियर कर दिया, अब जो एक टॉपिक और रह गया उसको कराना है, और अच्छी तरीक़ा से इन्हीं पर आपको ध्यान देना है, इन सवालों पर मेहनत करनी है, इनसे हटकर कोई सवाल अन्यथा इसमें नहीं पूछने का। तो हम जितने भी हैं पेट की तैयारी करें अच्छी तरीक़े से, इन सवालों को फोकस करें, इन्हीं की तैयारी करें। धन्यवाद, जय हिंद।